हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 7 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। और मैं आज आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली थर्मल पावर प्लांट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसके पहले मैं आप लोगों को कंपैरिजन पढ़ाने वाला हूँ, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके कंपैरिजन के बारे में बताता हूँ। थोड़े बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के। तो सबसे पहला, साइज एंड शेप। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है, इट मे बी अराउंड 125 मीटर हाइट एंड 100 मीटर इन डायमीटर एंड इट हैज एन हाइपरबोलिक शेप। ये हाइपरबोलिक शेप आप लोगों को अगर देखना हो अपने, जैसे अहमदाबाद के अंदर टोरेंट का जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर जो बड़े बड़े टावर्स बनाए गए हैं वो हाइपरबोलिक शेप के टावर है, जो कि आपके नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। वो आप लोगों के लिए एक फिजिकल बेस्ट एग्जांपल होगा हाइपरबोलिक कूलिंग टावर को समझने के लिए। सामने फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर किस तरह से होते हैं, तो वो 15 मीटर हाइट के होते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स इन लेंथ एंड हैज लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप। बॉक्स शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, और उसका लेंथ जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। यहाँ पर हमारे पास में 125 मीटर की हाइट है, ठीक है, और 100 मीटर का डायमीटर है, क्योंकि ये हाइपरबोलिक शेप है। लेकिन फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर क्या होता है, तो थाउजेंड्स ऑफ मीटर इन लेंथ। रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब कि लेंथ आएगी तो मीटर उसका 1000 मीटर से भी ज़्यादा की लेंथ के आप लोगों के फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बनाए जाते हैं। उसी तरह से इनिशियल कॉस्ट, तो नेचुरल ड्राफ्ट की इनिशियल कॉस्ट विल बी इनिशियली हाई। और सामने अगर फोर्स ड्राफ्ट की बात किया जाए तो नियरली हाफ ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को बनाने में जितना खर्चा होगा उससे हाफ आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर को मैन्युफैक्चरिंग करने में हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस इन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बिकॉज देर आर नो फैंस रिक्वायर्ड फॉर द ड्राफ्ट प्रोसेस। आप लोगों को कोई फैंस की जरूरत नहीं है नेचुरल ड्राफ्ट में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी लो हो जाएगा। सामने फोर्स ड्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑपरेटिंग फैन का यूज़ करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो लो मेंटेनेंस, लो बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। अब नेचुरल ड्राफ्ट है, मतलब सीधी बात है, कोई मूविंग पार्टिकल आपके पास में है नहीं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपके पास में है नहीं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका काफ़ी कम हो जाएगा। सामने फोर्स ड्राफ्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास में फैन के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है, फैन का मेंटेनेंस आएगा, डिज़ाइन का मेंटेनेंस आएगा, एक्सेट्रा। देन साइट सुटेबिलिटी। हाँ, नेचुरल ड्राफ्ट की बात की जाए तो प्रेफर व्हेन ऑपरेटिंग कंडीशन कपल ऑफ डब्ल्यूबीटी एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड फॉर वैली लोकेशंस एंड साइज ऑफ द प्लांट नियर हाईवेज। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे अहमदाबाद के अंदर टोरेंट का पावर प्लांट है, वो हाईवे के पास में, ठीक है, वो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर लो वेट बल्ब टेम्परेचर की कंडीशन मिल जाने वाली है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। तो बेस्ट लोकेशन है नेचुरल ड्राफ्ट के लिए। सामने आप लोगों के लिए फोर्स ड्राफ्ट में क्या होगा, प्रीफर्ड फॉर ऑल लोकेशंस, कहीं पर भी आप लगा दो एक्सेप्ट द प्लांट्स नियर हाईवेज एंड नेविगेबल वाटरवेज वेयर फॉगिंग कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर सेफ्टी रीजंस। अगर फॉगिंग एरिया आप यूज़ कर रहे हो फोर्स ड्राफ्ट के लिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फैन को चलाना है, करोजन इरोजन इफेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं फॉगिंग की वजह से। तो क्या होता है कि आप लोगों को ऐसी लोकेशंस ढूंढनी है जहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना नड़े। वाटर लॉस तो नेचुरल ड्राफ्ट में लेस होगा, और फोर्स ड्राफ्ट में इट विल बी मोर बिकॉज फैंस क्रिएट मोर प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टावर। लाइफ तो नेचुरल ड्राफ्ट की डेफिनेटली मोर है, और फोर्स ड्राफ्ट की यहाँ पर लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मूविंग कंपोनेंट्स है, इसीलिए। तो ये कंपैरिजन था नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट, यानी कि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कूलिंग पॉइंट। वैसे तो ये टॉपिक जीटीयू के अंदर आया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कूलिंग पॉइंट हमारे लिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कूलिंग पॉइंट क्या होता है। द कूलिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कूलिंग द कंडेंस्ड वाटर। हमारा जो कंडेंसर में वाटर होता है उसको ठंडा करने के लिए, या स्टोर ठंडे वाटर को कंडेंसर के अंदर, जो भी आप लोगों ने स्टीम से हीट ट्रांसफर करने के बाद में जो वाटर आया उसको ठंडा करने के लिए आप लोगों ने जो लोकेशन बनाई है, ठीक है, ताकि आप लोग कूलिंग टावर के अंदर देखो, कूलिंग टावर के अंदर हम लोग बेसिकली ये करते थे कि कंडेंसर से जो भी आपका वाटर आ रहा है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, तो हाई प्रेशर स्टीम के साथ में वो हीट ट्रांसफर करता है और उस वाटर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए कंडेंसर का मेन फंक्शन था,
ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर जो आपका पानी स्टीम के साथ में हीट ट्रांसफर करने के बाद में हाई टेम्परेचर पे जा रहा है, वो कूलिंग टावर के अंदर आकर के ठंडा होता है, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर उसमें से पास आउट करवाते हैं। और वो जो एटमॉस्फेरिक एयर पास कराने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है आपके कंडेंस्ड वाटर का, उस वाटर को फिर हम लोग जहाँ पर स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं कूलिंग पॉन्ड। तो बेसिकली तीन टाइप के कूलिंग पॉन्ड है: नेचुरल एंड डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉन्ड, सिंगल डेक एंड डबल डेक कूलिंग पॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज ओपन एंड लोअर फाइन्स कूलिंग पॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नेचुरल एंड डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉन्ड के बारे में समझाता हूँ। नेचुरल फ्लो कूलिंग पॉन्ड, हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर इज जस्ट अलाउड टू फ्लो इनटू द पॉन्ड। आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ से आप लोगों का कंडेंसर में से हॉट वाटर आएगा, जो कि सीधा आपके कूलिंग पॉन्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब कूलिंग पॉन्ड के अंदर क्या हो जाए, हीट इज ट्रांसफर टू एटमोसफियर बाय कन्वेक्शन। यहाँ पर हम लोगों को क्या है, ये जो आपका कूलिंग पॉन्ड होगा, ये आप लोगों के एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में कांटेक्ट में होगा। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर होने वाली है। अब नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस होगी तो डेफिनेटली जो भी गर्म पानी आपका कंडेंसर में से इस पॉन्ड के अंदर स्टोर हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर विल बी reduced and that cooling water will again send to the condenser। ठीक है, फिर हम लोग उसका वापस से रीयूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग टावर किस तरह से होगा, तो आप देख सकते हो फिगर के अंदर, ये फिगर आपकी डायरेक्टेड फ्लो की है। डायरेक्टेड फ्लो के अंदर क्या होगा कि हॉट वाटर जो है वो आप लोगों का कंडेंसर कूलिंग टावर के अंदर जाएगा। डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉइंट, इट्स कूलिंग इफेक्ट इज मोर देन द नॉन डायरेक्टेड फ्लो। ठीक है, नॉन डायरेक्टेड फ्लो से ज़्यादा होगा। ऊपर जो नेचुरल फ्लो देखा वो नॉन डायरेक्टेड फ्लो था, यहाँ पर आप लोगों के पास में डायरेक्टेड फ्लो है। ठीक है, हमको करना क्या है कि हम हमारे कूलिंग पॉइंट के अंदर हमारे गर्म पानी को सर्कुलेट कराएंगे। द हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर एंटर्स द मिडल चैनल, मतलब कि ये सेंटर की चैनल पर आपका गर्म पानी कंडेंसर में से फ्लो होगा। ठीक है, रीचिंग फार एंड डिवाइड्स इनटू टू करंट्स। और अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पर सेंटर में आने के बाद आपका जो हॉट वाटर होगा कंडेंसर का, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में आपका पानी डिवाइड हो जाएगा एंड बीइंग डायरेक्टेड बाय द बैफल वॉल्व। आप लोगों को मैंने हीट एक्सचेंजर में बैफल प्लेट्स के बारे में बताया था, जो ट्यूब्स के मंडल को स्टेडी रखने के लिए होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। इसी तरह से यहाँ पर बैफल वॉल्स होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पानी आपका अंदर आ रहा है वो उस वॉल्स की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ही मूवमेंट करेगा, सो एज टू ट्रावर्स द पॉन्ड सेवरल टाइम्स बिफोर यूनिटिंग एट द इंटेक पॉइंट। ताकि क्या होगा कि आपका जो पानी होगा वो मैक्सिमम सर्कुलेट होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा, और फिर हम लोग उसको वापस से कंडेंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉइंट का फंक्शन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज सिंगल डेक एंड डबल डेक कूलिंग पॉइंट। डेक का मतलब, मैं अगर आप लोगों को नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बता दूं, तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो सिटी बसेस होती थी वो डबल डेक की होती थी। मतलब एक नीचे फ्लोर और दूसरा ऊपर एक और फ्लोर हुआ करता था, जैसे कि डबल डेकर ट्रेन बोलते हैं, डबल डबल डेकर बस बोलते हैं। उसी तरह से सिंगल डेक और डबल डेक मतलब कि आपको दो लेयर मिलेंगे। ठीक है, दो फ्लोर्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। सिंगल डेक आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये आप लोगों का सिंगल डेक कूलिंग पॉन्ड है। वाटर स्प्रे सिस्टम इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि जो भी हॉट वाटर कंडेंसर से आ रहा है उसको हम लोग स्प्रे फॉर्मेशन में आपके कूलिंग पॉन्ड के अंदर स्टोर करेंगे। सिंगल डेक कूलिंग पॉन्ड इज शोन इन फिगर, एंड दिस पॉन्ड स्प्रे नोजल्स आर अरेंज इन द एट द सेम एलिवेशन। थोड़े पॉन्ड से कुछ हाइट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो आपके स्प्रे नोजल्स को अरेंज कर देंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नोजल्स विल बी सेम, यूनिक। ठीक है, मतलब मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है तो सारे नोजल्स का डिस्टेंस एक दूसरे से 1 मीटर का ही होगा। In this system, warm water received from the condenser is sprayed through the nozzle over a pond of large area, and cooling effect is mainly due to evaporation from the surface of water। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कूलिंग इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की हॉट वाटर की सरफेस जो होगी वो इवापोरेट होगी बिकॉज ऑफ द स्प्रेइंग पर्पस। नोजल में से जब आप लोगों का पानी निकलता है, डेफिनेटली एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ दैट वाटर इज टू मच हाई, बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट विल बी रिड्यूस। लेटेंट हीट क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। और लेटेंट हीट रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट होती है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जब नोजल में से हम लोग हमारे वाटर का स्प्रे करते हैं, एंड वाटर का जो स्प्रे करते हैं वो स्प्रेइंग वाटर हीट लॉस्ट करता है, और फिर वो लॉस्ट हीटेड वाटर आप लोगों का कूलिंग पॉइंट के अंदर
स्टोर कर दिया जाता है और फिर हम लोग उसका वापस यूटिलाइजेशन करते हैं कंडेंसर के अंदर। जैसे सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड था, आपको डबल डेक दिखा दूँ, ये है आपका डबल डेक। डबल डेक का मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों के पास में स्प्रे नोजल के दो लेयर होंगे। एक लेयर जो होगा वो हाइट में थोड़ा कम होगा, दूसरा विल बी डबल फ्रॉम दैट, ठीक है, दूसरा डबल हाइटेड होगा। फॉर्मेशन इज सॉरी फंक्शन इज सेम, बस फ़र्क यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे आपके नोजल की हाइट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा, वेलोसिटी विल बी रिड्यूस, ठीक है। और ये हाई हाइट की वजह से क्या होगा कि आपकी इवापोरेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगी और इसकी वजह से आप लोगों को पानी जो होगा वो काफ़ी ठंडा मिलेगा। तो ये आपका एको टाइप था डबल डिक स्प्रे पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज ओपन एंड लोअर फैंस। मैंने आपको लोअर का मतलब तो समझाया था, ये आप देख सकते हैं, ये लोअर फैंस है, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी लोअर फैंस है। और इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था कंडेंसर के अंदर कि बेसिकली ये लोअर फैंस किस लिए होती है। तो एक काफ़ी इजी मूवमेंट वाली डिवाइस होती है सेंटर में, और जैसे सीसो होता है ना, दो तरफ दो इंसान बैठते हैं और फिर उसको हम लोग मूवमेंट देते हैं, बिल्कुल लोअर फैंस इसी तरह से होती है। कि इसमें क्या होता है कि लोअर फैंस में से हम लोग क्या करेंगे, तो आप या तो एटमॉस्फेरिक एयर को पास अप करवा सकते हो, या तो फिर वाटर का कितना मैनेजमेंट आपको करना है वो उसके बेस पर आप कर सकते हो। तो स्प्रे पॉन्ड डिस्कस्ड अबाउट सिंगल डेक एंड डबल डेक में भी ओपन टाइप और विथ लोअर फैंस। यहाँ पर आपको लोअर फैंस यूज़ करना है तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। द ड्राफ्ट लॉसेस विल बी मोर इफ द विंड वेलोसिटी इज़ हाई। अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो आप लोगों को ड्राफ्ट लॉसेस मिलेगा। और लोअर फेंस आप लोग देख सकते हो, बाकी फंक्शन आपका सिंगल डेक और डबल डेक की तरह ही है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, बाकी सेम है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बता दूँ, लास्ट पोर्शन है आपके थियरी का, दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कूलिंग पॉइंट के एडवांटेजेस क्या है, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लेस, आपका इनिशियल कॉस्ट लेस है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। देन इट इज़ सिंपल इन डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट, काफ़ी सिंपल है डिज़ाइन में, अरेंजमेंट में भी काफ़ी सिंपल होता है। तो यही दो मेन एडवांटेज है आपके कूलिंग पॉइंट के, लेकिन डिसएडवांटेजेस कुछ ज़्यादा है। इट रिक्वायर्स लार्ज